गुड इवनिंग दोस्तों। एनसीईआरटी की सीरीज़ क्लास 7 हिस्ट्री के अब तक हमने 4 चैप्टर रीड कर लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 शासक और इमारतें। ये उन बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और एनसीईआरटी की बुक से ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तो मोटो ये है कि जो भी टीचिंग से रिलेटेड जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें ये पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट जो लोग वर्क करते हैं और जिनके पास टाइम नहीं है कि वो नोट्स प्रिपेयर करें तो डोंट वरी। एक चैप्टर है, इसको रीड करने में नियर अबाउट हाफ आवर लगता है और आप इसकी स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी सुन भी सकते हैं। अगर आप सुने और जहाँ नीड हो रही है वहाँ आप लिखिए। कोशिश ये है कि 1 डे में 2 चैप्टर आपके पास प्रोवाइड कर दिए जाएं, क्योंकि ये सुनने में आया है कि दिसंबर में ही आपके सीटेट के एग्ज़ाम है और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो जनवरी फरवरी में इसी तरह से हो रहे हैं। तो टाइम का यूटिलाइज़ हम सबको करना है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, इसलिए सॉरी कि ये वीडियो जो है वो मैं रात को ही बना पाती हूँ। बट कोशिश ये रहेगी कि आपको क्लियर करूँ। कुछ क्वेश्चंस मुझे याद हैं जो आए हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे दिए जाते हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसकी सबकी तैयारी आप करिए। तो बेस्ट ऑफ लक। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 5 है शासक और इमारतें। चित्र 1, ठीक है। पिक्चर 1 हमको दिखाई दे जिसमें कुतुब मीनार का पिक्चर बना है। कुतुब मीनार के पहले सज्जे को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये जो चित्र 1 है कुतुब मीनार के पहले छज्जा। कुतुब मीनार तो 5 लंबी इमारतें पर पूरा 5 नहीं दिखाया गया है ना, यहाँ पे सिर्फ ये दिखाया था। तो पहले छज्जे को ये प्रदर्शित कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब या ज्यामिति रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। मेहराब ये होते हैं, देखिए ये जो होते हैं ना, ये इनको मेहराब कहते हैं, ठीक। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही है? ये अभिलेख अरबी में है, ये हो सकता है आ जाए ये, ठीक है। कि क्या कुतुब मीनार के छज्जे के नीचे में मतलब जो अभिलेख है वो कौन सी भाषा में है? तो अरबी भाषा में है। गौर करें कि मीनार का हिस्सा काफ़ी घुमावदार और कोणीय है, ये हम लोग देख चुके हैं। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्ध की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगरी इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें, 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा? ये जो देखिए, ये जो लिखा है, इसमें जो लिखा है ये लिखावट आपको दिखाई दे रही होगी। ये अभिलेख लिखे हैं, ये अरबी भाषा से लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो लोग जिन्होंने रियल में कुतुब मीनार देखा होगा तो उनको तो सब कुछ आता ही है। एक बार चित्र जो 1 है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियों पर इसके पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफानों तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह किले, महल और मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे।
इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी करवाए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हुए थे। एक बार ये हम लोग देख लेंगे, आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। आगरा का जो किला है आप लोगों ने देखा होगा। अकबर द्वारा निर्मित आगरे किले का निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। अब है अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य, जिसको आज हम लोग इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी है, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, ने किया था। ठीक है, इसमें पिक्चर तो नहीं बना है रानी की बावड़ी का, लेकिन उसकी जो स्थापित कला थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। अब चलते हैं हम लोग अभियांत्रिक कौशल और निर्माण कार्य की ओर। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है कि कैसे उसको डिज़ाइन किया गया। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की तीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन ये कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। यानी कि बहुत बड़ा हम कर रहे हैं तो कैसे उसको हम करेंगे। अभी तो आरसीसी वगैरह सब डाल देते हैं, पर उस समय ऐसा तो कुछ था नहीं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की आवश्यकता होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाकार खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई। इसको बार देख लेंगे आप लोग। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, जिसको बावली कहते हैं। ठीक है, वैसे तो बावड़ी बोला जाता है, लेकिन कुछ लोग उसका बावली प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं। भवनों के निर्माण से इस शैली में हुआ। ठीक है, अब देखिए ये इसको भी मेहराबी कहते हैं और इसके ऊपर इस तरह से रख दिया जाता है। ठीक है, सेफ ये इस तरह सीधा बनाएंगे तो ये छत बन जाएगी एक। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। तो फर्स्ट जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो पिक्चर का दिखाई दे रहा है, ये कंदरिया महादेव जी का मंदिर है जो चंदेल राजवंशों ने बनवाया था। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, देखते हैं फिर। चित्र क शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया। चित्र ख में, ठीक है, पहले तो ये चित्र क देखिए ये करवाया गया। चित्र ख में मंदिर योजना है। ये मंदिर की पहले उसका क्या किया, एक ड्राफ्ट बना लिया, उसका ब्लूप्रिंट बना लिया, उसका पहले वो देखा गया। एक अलंकृत द्वार में इसके प्रवेश भाग, ये प्रवेश भाग, ठीक है, और मुख्य सभा भवन, ये हो गया मुख्य सभा भवन। ठीक है, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंच जाता था। ठीक है, प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य गर्भगृह, ये मुख्य गर्भगृह है, इसमें रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। अब है हमारा चित्र 4।
ये 4 पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये है तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर। ठीक है, ये शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था शिखर ये। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन तो थी नहीं। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता था। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। ठीक है, ऐसे ये चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थर को इस रास्ते के ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे घिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभवों को काफ़ी लंबे समय तक याद किया। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। अब ये है हमारा 12वीं सदी। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिक एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का ये चापाकार रूप था। ये मेहराब, ठीक है, ये क्या है, मेहराब है और इसी के ऊपर ये अधिरचना। ये तो आपका इस तरह का पिक्चर हो गया और ये यहाँ पे रियलिटी हो गया। ठीक है, पहले उसका भी एक डिज़ाइन बना लिया, फिर यहाँ पे ये हो गया। निर्माण कार्य में ये देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन आया था असरसन और रीजन का। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ चूना पत्थर की जगह कुछ और आ गया था, जिसे बाय मिस्टेक मेरा भी गलत हो गया था, पर आप लोग गलत मत करिएगा। चूना पत्थर याद रखिएगा। ठीक है, ये उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा था। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालिए। ये निर्माण स्थल हो रहा है, ये चित्र 6। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है आगरा किले में एक जलद्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी जो अकबरनामा से लिया गया है। ये पिक्चर जो है अकबरनामा से लिया गया है। अब है मस्जिद, मंदिरों और हौजों का निर्माण। हौज मतलब पानी के हौज, जहाँ पे पानी रखा जाता था उसको हौज बोलते थे। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन वैभव तथा भक्ति भाव को भी प्रदर्शित करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना के लिए किया था। हेतु मतलब किया के लिए। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजा राजेश्वरम यानी कि रियल देवता और ये राजा का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के लिए अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, तो ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया गया। ठीक है, अल्लाह की परछाई। फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन शासक को इसलिए चुना क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी।
सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया और एक व्यवस्था एवं संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने पर अपने नैतिक अधिकारों पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण में ने शासकों ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। देखिए, उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया, यानी कि जो राजा है वो ईश्वर के बहुत करीब है, ऐसा माना जाता था। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। अब पहले एक बार जल का महत्व पढ़ लेते हैं, फिर नीचे चलते हैं। ठीक है, पहले इसको रीड कर लेते हैं। जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों से ही है। आता नहीं है, फिर भी चेक करने में क्या जा रहा है। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह फौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली ख्वाना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। ये हम लोगों ने फर्स्ट जब लेसन पढ़ रहे थे उसमें दहली ख्वाना हमने मैप में देखा था। ठीक है, इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी कहा जाता है, यानी कि राजा का तालाब कहा जाता है। ठीक है, और ये है हमारा हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर सरोवर में। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया मंदिरों को? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्यन राजा श्रीमल श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से लेकर 851 को पराजित किया। उसके विषय में बौद्ध भिक्षुक व इतिहासकार धम्मकित्ती, अभी तक तो देखिए इसका क्वेश्चन आया नहीं है, बट क्या पता आ जाए, क्योंकि कहीं से कुछ भी आ जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं रहते। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आ सकता है। ठीक है, उसके विषय में बौद्ध भिक्षुक, किसके विषय में? राजा सेन प्रथम के विषय में बौद्ध भिक्षु एवं इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्म अभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्या की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। ये आ सकता है। ठीक है, अभी तक आया नहीं इसलिए हो सकता है आ जाए। अच्छा, पहले ये पिक्चर देख लेते हैं। मुगल चारबाग। ये चारबाग कैसे हैं? देखिए, ये ऐसे, ये 2 3 4, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है ना। ये 1 2 3
4। तो ये 4 बाग का एक क्या बोलते हैं, एक प्रिंट है, ब्लू प्रिंट है। और उसके बाद नीचे है हुमायूं के मकबरे का 4 बाग जो कि दिल्ली में है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 4 बाग हो गए आपके। ओहो, ठीक है। कश्मीर में भी शालीमार बाग था, उसमें भी ऐसे 4 बाग थे। चलिए, अब ये तो हो गया, ठीक है। अब चलते हैं। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। यानी कि उसने जितनी भी जो लोगों ने प्रतिमाएं चुराई थी उनसे वापस ले लिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश की मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव के रूप में तथा एक भैरवी प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली मूर्ति। ठीक है, मंदिर बनाया तो जहाँ जहाँ जिसने लूटा था, जहाँ से मूर्तियाँ चोरी हो गई थी, वो मूर्ति वापस आ गई। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलताओं का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूटकर करते थे। तो सोमनाथ के मंदिर के बारे में आप सभी जानते हैं कि उसको 17 बार लूटा गया। अब है बाग, मकबरे और किले। मुगल जो थे वो वास्तुकला के बहुत शौकीन थे, और जो शासक थे जितने भी, वो साहित्य कला, कला, वास्तुकला, इन सब में अपनी अपनी सबके अलग अलग इंटरेस्ट है, रुचि रखते थे वो लोग। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के समय तो बहुत फली फूली। शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 बागों में विभाजित कर आयताकार आयते में होते थे। ये औपचारिक बागों की योजनाएं और उनके बनाने का खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। यानी कि बाबर पहले उसको बनाता था, स्केच करता था, उसके बाद फिर उसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाता था। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से ही शुरू हो गई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों में कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर तथा शाहजहां ने बनवाया था। ये 4 बाग हैं, 1 2 3 4, और ये नहरें हैं, यहाँ से ये एक दूसरे से क्रॉस कर रही हैं, ऐसे नहरें निकल रही हैं, ये पानी निकल रहा है। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तु शिल्पकारियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबर में से पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुम्बद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, पिष्टक जिसे बोलते हैं, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 भाग के मध्य स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तबिहस्ती की परंपरा में हुआ, जिसे एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ, ये याद रखिएगा, ठीक है, रीजन सेशन में आ सकता है।
या फिर इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे, किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने हुए थे। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, नहीं चलते ही रहे, कुछ ना कुछ वो बनवाता ही रहा। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, कहाँ का, आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह में दीवाने खास और दीवाने आम। दीवाने खास क्या था? दीवाने खास था जहाँ पे शाहजहां बैठते थे अपने जो सलाहकार होते थे उनके साथ में, और दीवाने आम मतलब जो सबके लिए खुले हुए थे दरवाजे, मतलब पब्लिक के लिए, जहाँ पे ये उनकी जो भी चीज़ें सुनते होंगे। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिह सुतुन अथवा 40 खम्भों के सभा भवन भी कहलाते थे। ये 40 खम्भे, ऐसे कितने, 40 खम्भे। शाहजहां की सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए थे। ठीक है, उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला क्या होता है? नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा। तो वो जो ये अभी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, जिस दिशा में करते हो पश्चिम दिशा होती है, जिसे किबला कहते हैं। कहा जाता है क्योंकि जिस समय दरबार चलता है उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था जहाँ पे कि राजा रहता था। यानी कि वो किस तरफ मुंह कर रहे हैं? अपने ईश्वर की तरफ कर रहे हैं, भगवान की तरफ करते हैं, तो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था राजा को। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। ठीक है, रिप्रेजेंट करते थे। पहले इधर देख लेते हैं पित्रादुरा क्या है? उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर अलंकृत नमूने। इसमें तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा अगर जूम करके देखें हम तो हो सकता है कि दिखाई दे। हाँ, ये जो पीछे दिख रहा है आप लोगों को, ओके, ये ही पित्रादुरा, ये ठीक है, ये पित्रादुरा इसी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये प्रतिनिधि हो गया। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ों काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑफियस मतलब सूर्य के देवता को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। ऐसा माना जाता है कि ऑफियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो था वो क्या था? शांति का प्रतीक था। ये भी आप अपना देख लेंगे, आ सकता है। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भावना के साथ रह सकेंगे। ये इसका मोटो था। इसलिए उन्होंने सूर्य देवता का जो बेटा था ऑफिस, उसको वीणा बजाते थे। ठीक है, सूर्य देवता के बेटे का नाम ऑफिस था, उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया। और वो वीणा का जो म्यूजिक था वो जितने भी आक्रामक पशु पक्षी थे उनको शांत कर देता था, शांतिपूर्वक रहना सिखाते थे। तो वही उसने अपने
सिंहासन पे लगवाया। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। पहले क्या थी? आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। ठीक है, फिर से देखिए 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे, क्योंकि नदी के तट पर थे। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के आसपास बाग बिल्कुल किनारे पे होते थे। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में बहुवतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी के तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस पर वास्तुकलात्मक रूप से विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल पर नदी स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों, ठीक है, यानी कि जो ज़्यादा अमीर ख़ानदान से थे, जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। ये है आपका यमुना नदी और ये ताजमहल और ये मस्जिदें। ओके, ये देखिए, और ये नक्शा पहले से नक्शा बना के ही, नक्शा तो अभी भी बना के काम करते। अब है क्षेत्र और साम्राज्य। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गौशालाओं पर बाजीपुर और गोलकुंडा जैसी आसपास के सल्तनतों पर वास्तुकला शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल बादशाहों से बहुत मिलती जुलती है। विशाल साम्राज्यों के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों और उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परिसंचरण में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत, ठीक है, ये इसी तरह ये छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बंगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में कई इमारतों और गुजरात के मालवा वास्तुकलात्मक शैलियों में प्रभाव दिखता है। ठीक है, ये क्या है? बंगला गुंबद, यहाँ पे इन्होंने निर्माण करवाया। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आशय विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में ही रही। अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राजा स्थापित करने के प्रयास किए तो यही शैली अपनाई। अब ये फतेहपुर सीकरी का जो महल है जो आपको दिखाई दे रहा है, फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल के छत का विस्तार संभालने के लिए अलंकृत खंबे, ये खंबे हैं जो पूरे छत को संभाले हुए हैं। ठीक है, और ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकला परंपरा से प्रभावित थे। अब है आसमान को छूते चर्च। ठीक, हमारे यहाँ तो मंदिर और मस्जिद चल रहे थे और बाहर फ्रांस में क्या चल रहे थे? चर्च चल रहे थे। 12वीं शताब्दी से फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण के प्रयास शुरू हो गए। वास्तुकला की ये शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इसमें से आता नहीं है क्वेश्चन, फिर भी हो सकता है। इस शैली की विशिष्टताएं नुकीले ऊंचे मेहराब, ठीक है, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण तथा उड़ते हुए पुष्प, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें, घंटी वाले बुर्ज, बाद में चर्च से जुड़े। ठीक है, चित्र पर एक नज़र डालिए, घंटी वाले बुर्ज को पहचानने की कोशिश करिए।
ये मेहराब, यहाँ भी मेहराब ही चल रहे हैं, देखिए इस तरह से, पर ये ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। तो ये है चर्च। तो ये हमारा जो चैप्टर है फिनिश हो गया है। वर्ड्स अगर बोलते टाइम इधर उधर हो गए तो सो सॉरी, क्योंकि गर्मी तेज़ है और फ़ैन ऑफ करके ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। और इसमें से भी क्वेश्चंस एक दो हमेशा आए हैं, तो आप कोशिश करिएगा, नोट्स अपने रेडी रखें। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।